सऊदी समेत खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों से बौखलाए अरब देश। क्या इस्लामिक नाटो से बाहर होगा ईरान? ईरान के हमलों के बाद कतर ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इस वक्त क्या और किस तरह से रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति का असर क्या हो रहा है? ईरान जो लगातार अपने हमला और पलटवार करने की रणनीति में कोई भी ढील देने को तैयार नहीं है, क्या ये माना जाए कि अब खाड़ी देशों के लिए वो खुद एक बड़ा संकट बन गया है? और क्या खाड़ी देशों की तरफ से जारी किया गया बयान उनके लिए मुसीबत आने वाले वक्त में बन सकता है? बात करेंगे इसी पर। 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश जारी हो चुका है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फैसला उसकी संप्रभुता पर बार बार हुए हमलों और आक्रामक कार्रवाई के जवाब में लिया गया। दोहा स्थित ईरानी दूतावास को आधिकारिक नाटो देकर सैन्य अताशे, सुरक्षा अताशे और उनके स्टाफ को तुरंत देश छोड़ने को कहा गया। दरअसल अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग का 20 दिन का समय जिस तरह से गुजरा, उससे जुड़ी जानकारी तो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन ईरान ने बुधवार रात कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान को निशाना बनाया और इस पर जबरदस्त मिसाइलें दागी। हमले के बाद वहां आग लग गई और काफी नुकसान भी हुआ, जिसे काबू करने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीम्स यहां पर भेजी गई। कतर के द्वारा इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया और कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान ने रेड लाइन को पार कर दिया है, क्योंकि उसने आम लोगों और जरूरी जगहों को निशाना बनाया। कतर ने कहा कि ऐसे हमले से पूरे इलाके में हालात बिगड़ सकते हैं और इसलिए सभी देशों को मिलकर के तनाव कम करना चाहिए और शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई ने यह धमकी दी है कि सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। खामेनेई ने चेतावनी दी है कि हर खून की एक कीमत होती है। तो वहीं खाड़ी देशों में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने तेहरान को चेतावनी दी है। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस ने यह फैसला लिया। दरअसल उनके द्वारा लिया गया फैसला अब आने वाले दिनों में जो हमले हुए हैं, सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने यह कहा कि ईरान को अपने पड़ोसियों पर किए गए हमलों के परिणाम तो भुगतने होंगे ही। साथ ही कहा कि अगर ईरान को यह लगता है कि खाड़ी देश जवाब देने में असमर्थ हैं तो तेहरान यहां गलत है। अभी तक तो तेहरान लगातार जवाब दे रहा है और उससे पहले जो खाड़ी देशों के लिए चेतावनी जारी की गई थी, क्या फैसल साहब ने उसे नहीं सुना था? बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ईरान पर हद पार करने का आरोप तो फैसल साहब लगा ही रहे हैं। तो खाड़ी देशों के पास सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। क्या वो सुरक्षित ही रहेगा या फिर उसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी देखने का विषय होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के आगे न तो ब्लैकमेल होंगे न डरेंगे। प्रिंस फैसल ने रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक के बाद ये बात कही। उन्होंने ये कहा कि ईरान को अपने रवैये पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की कार्रवाइयों का उसे राजनीतिक और नैतिक रूप से उल्टा असर झेलना पड़ेगा। प्रिंस फैसल ने कहा कि ईरान के बार बार हमलों से उस पर से भरोसा टूट गया है और ख़ास बात यह कि जब बैठक चल रही थी उसी दौरान ईरान ने रियाद और कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर भी हमला किया। अब देखिए कि ईरान जंग भारत से कोसों दूर हो रही है, लेकिन पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध के मैदान में तो घिरा हुआ है ही। भले ही सीधे तौर पर युद्ध ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच लड़ा जा रहा हो, पर इसका असर पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं हो रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरह गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में अटैक हो रहे हैं, उससे भारत की भी चिंता बढ़ना लाजिमी है। अब तक तो ईरान केवल खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेसेस और मिलिट्री बेसेस को निशाना बना रहा था, लेकिन अब ईरान एक कदम और आगे बढ़ चला है। वो अब पश्चिम एशिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। पूरी दुनिया को जो डर सता रहा था अब वही
हकीकत बनता जा रहा है। ईरान ने न केवल कतर में एनर्जी ठिकानों पर अटैक की धमकी दी, बल्कि इसकी शुरुआत भी कर दी है। जी हाँ, कतर में गैस फैसिलिटीज़ पर अटैक शुरू हो चुका है। मतलब कि अब गैस की कीमतों में आग लगना लाजमी हो सकता है। हालांकि अभी तक इसका असर पड़ने में समय लगेगा। ईरान जिस परिस्थिति में है, घायल शेर की परिस्थिति में है, वो इंतकाम की आग में जल रहा है। ईरान अब अपने गैस फील्ड पर इजरायली हमले का बदला लेना शुरू कर चुका है। ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद धमकी भी दी थी और वो कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तेल और गैस बुनियादी ढांचों पर हमला करेगा, ये पहले ही कह दिया गया था। अमेरिका इजरायल के खिलाफ जारी युद्ध के दौरान ईरान पहले भी इसी तरह के जवाब देता था, बयान देता था, मगर एक्शन नहीं लेता था। लेकिन अब एक्शन भी लिया जाने लगा है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध के मैदान में तो घिरा हुआ है ही। भले ही सीधे तौर पर युद्ध ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच लड़ा जा रहा हो, पर इसका असर पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं हो रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरह गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में अटैक हो रहे हैं, उससे भारत की भी चिंता बढ़ना लाजिमी है। अब तक तो ईरान केवल खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेसेस और मिलिट्री बेसेस को निशाना बना रहा था, लेकिन अब ईरान एक कदम और आगे बढ़ चला है। वो अब पश्चिम एशिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ईरान ने इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ईरान का यह फैसला उस घटना के बाद आया जिसमें फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को, उससे जुड़े बुनियादी ढांचों को बुधवार को निशाना बनाया गया। इजरायल ने ही ये अटैक किया था। अब इसका बदला अमेरिका इजरायल के सहयोगी देशों से ले रहा है। लेकिन ईरान के सामने अब एक बात तो स्पष्ट है। पहले अयतुल्लाह अली खामेनेई, अली लारिजानी और उनके सैन्य अधिकारी, अब मुज्तबा खामेनेई के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस युद्ध का संचालन कैसे करते हैं। खाड़ी देश जिन्हें वो अपना भाई बताते हैं, क्या वो उन पर भी हमला जारी रखेंगे? क्योंकि अब तक भी अमेरिका की तरफ से इन देशों के इस्तेमाल बंद किए जाने की बात सामने नहीं आए, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया या और भी देश जो साफ मना कर चुके हैं, जो नेटो देश हैं, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे ईरान के खिलाफ। क्यों लड़े हम? और अमेरिका के अंदर ही खुद वहाँ उनके नेता इस्तीफा दे रहे हैं कि आप ईरान से क्यों युद्ध लड़ रहे हो, क्या ज़रूरत है ईरान से युद्ध लड़ने की, क्यों ईरान अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है। तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में ये संदेश तो गया ही है कि ईरान पर युद्ध थोपा गया है। लेकिन अब जब थोप दिया है तो क्या ईरान उसे पूरी तरह से भुनाएगा? क्या ईरान अमेरिका इजराइल के द्वारा शुरू किया गया युद्ध अब ख़त्म करेगा? ये एक अहम प्रश्न है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।